आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। रेलवे ने सारी वैकेंसी निकाल दी, हर मान लीजिए कि हर डिपार्टमेंट में रेलवे ने एनटीपीसी की वैकेंसी निकाली, टेक्नीशियन की भी, एएलपी की भी यानी कि लोको पायलट की वैकेंसी निकाल दी, आरपीएफ में भी सब वैकेंसी। अब बचा ग्रुप डी। तो रेलवे, मैंने आपको बता दिया था, एक वीडियो बनाया था कि रेलवे ग्रुप डी में जबरदस्त वैकेंसी निकालने वाली है, हजारों की संख्या वैकेंसी आने वाली है। मैंने एक वीडियो बना के बता दिया था, वो आएगी इसी साल, चाहे अब नवंबर में आ जाए चाहे दिसंबर में आए, लेकिन आएगी इसी साल। हजारों की संख्या वैकेंसी आने वाली है। लेकिन अब है इसमें क्या, रेलवे की इस बार जो क्वालिफिकेशन है यानी कि ग्रुप डी को लेकर के, उसमें बहुत बहस छिड़ा हुआ था कि भाई इसमें क्या होगा, क्योंकि इस बार बहुत सारा बदलाव हुए हैं। रेलवे ग्रुप डी में जो वैकेंसी आएगी उसकी योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन को लेकर के बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। पहले क्या था, रेलवे ग्रुप डी में जो आप फॉर्म भरते थे, जो स्टूडेंट्स 10th पास होते थे तो वो फॉर्म भर सकते थे। लेकिन इस बार बहुत बड़ा बदलाव किया गया है इसके अंतर्गत। इस बार कौन फॉर्म भर सकता है, क्या 10th पास वाले फॉर्म भर सकते हैं? हल्ला हुआ था कि भाई आईटीआई वाले ही सारे फॉर्म भरेंगे, क्या होगा एनसीवीटी वाले ही फॉर्म भरेंगे। तो मैं आपको एकदम अपडेट कर दिया हूं कि रेलवे मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है इस बार की भर्ती को लेकर के कि रेलवे ग्रुप डी में 2024-25 में जो वैकेंसी आने वाली है उसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, पहले मैं बता दूं, इस बार बहुत बड़ा बदलाव किया गया। पहला बदलाव किया है, इस बार पोस्ट बढ़ाए गए हैं। पहले आप समझना, इस बार पोस्ट बढ़ाए गए हैं। रेलवे 2023 में जो ग्रुप डी में वैकेंसी निकाली थी और इस बार जो निकलने वाली है, तो इस बार में पोस्ट में बढ़ाया गया है। इस बार दो तरह के पोस्ट लाए गए हैं। पहले आपको पोस्ट समझना पड़ेगा, एक है टेक्निकल पोस्ट और एक है नॉन टेक्निकल पोस्ट। इस बार दो तरह के पोस्ट हैं, एक में है टेक्निकल पोस्ट और एक है नॉन टेक्निकल के पोस्ट। तो जो मैं आपको डेमो के तौर पर यहां समझा दे रहा हूं, कुछ पोस्ट लाया हूं, इसमें और भी पोस्ट ऐड किए जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए, ये पोस्ट्स अवेलेबल अंडर आरआरबी ग्रुप डी इस बार की, इसमें हेल्पर का है, असिस्टेंट का है, पॉइंट्समैन का है, ट्रैक मेंटेनर का है, असिस्टेंट पॉइंटमैन का है, हॉस्पिटल असिस्टेंट का है, असिस्टेंट वर्क का है, इंजीनियरिंग वाले का है। इसमें आप कहेंगे सर इंजीनियरिंग वाला क्या, इसमें तो इंजीनियरिंग मांग रहा है। नहीं, आप गलत सुनिए, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड ये, ठीक है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन है, जैसे इंजीनियरिंग हो गया और असिस्टेंट ट्रैक मशीन हो गया, जो मैं आपको समझा रहा हूं यहां पे। ये ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 हो गया। ये सब ना नॉन टेक्निकल पोस्ट में नहीं आते हैं, ये टेक्निकल पोस्ट कहलाते हैं। ये इंजीनियरिंग वाले, ये वाले टेक्निकल पोस्ट आते हैं, और ये जो है वो नॉन टेक्निकल पोस्ट है। तो इस बार क्या किया है, बदलाव किया है, कुछ पोस्ट बढ़ाया है। तो अब देखिए इसमें क्या क्राइटेरिया है, योग्यता क्या है, मैं आपको बताता हूं कि ग्रुप डी के कौन कौन से स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं। देखिए ये पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। फॉर द आरआरबी ग्रुप डी टेस्ट द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैज एस्टेब्लिश्ड अ मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एप्लीकेंट्स, ठीक है। द फॉलोइंग आर द प्रीक्विसाइट्स फॉर आरआरबी रेलवे ग्रुप डी, यानी कि रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। पहला, सबसे पहले 10th पास वाले स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, 10th पास वाले ग्रुप डी के फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है जी। फिर आईटीआई डिग्री होनी चाहिए। फिर तीसरा, आईटीआई वाले भी इस बार फॉर्म भर सकते हैं ग्रुप डी को। मैं बताऊंगा, पूरी बात सुनना तब समझ में आएगा। और ठीक है, इसमें एक आप जानते होंगे एनसीवीटी, एक डिग्री है एनएससी आप जानते होंगे, एक डिग्री है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होता है, जो एनसीवीटी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, एक आईटीआई तरह की ये भी एक डिग्री होती है। एक जैसे आईटीआई वाले लोग होते हैं ना, वैसे एक डिग्री है। तो इसमें जो है 3 तरह के स्टूडेंट्स जो हैं ग्रुप डी में फॉर्म भर सकते हैं। पहला, 10th वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, जिनके पास 10वीं पास है वो फॉर्म भर सकते हैं। आईटीआई वाले भी भर सकते हैं और एनएससी वाले भर सकते हैं। अब भर कौन कौन भर सकते हैं, जो भी टेक्निकल पोस्ट हैं, जो टेक्निकल पोस्ट है उसके लिए आईटीआई या एनएससी की डिग्री होना चाहिए, वो 10th वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जो टेक्निकल पोस्ट है, जैसे इंजीनियरिंग वाले, असिस्टेंट ट्रैक मशीन वाले, ये ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 वाले, ये सब जो है टेक्निकल पोस्ट में आता है। ये टेक्निकल पोस्ट है, टी लगा दिया हूं, ये टेक्निकल पोस्ट है, ये टेक्निकल पोस्ट है। इसके लिए वही फॉर्म स्टूडेंट्स भर सकते हैं जिनके पास आईटीआई की डिग्री हो या एनएससी की डिग्री हो, दोनों में से कोई हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब जो 10th वाले हैं, जो नॉन टेक्निकल पोस्ट होंगे, वो 10th वाले फॉर्म भर सकते हैं। जैसे हेल्पर असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं, नॉन टेक्निकल में आ गया। फिर ये आप पॉइंट्समैन का भी फॉर्म भर सकते हैं, फिर असिस्टेंट पॉइंट्समैन का फॉर्म भर सकते हैं, हॉस्पिटल असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं, असिस्टेंट वर्क्स का फॉर्म भर सकते हैं। आई बात समझ में? इस बार ग्रुप डी को लेकर के योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन यही है। तो टेंशन की बात आप लोग ने, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे
क्योंकि हम 10वीं पास हैं तो क्या हम फॉर्म नहीं भर सकते थे? नहीं, 10वीं वाले तो फॉर्म तो भरेंगे भरेंगे। आईटीआई वालों के लिए और एनएससी वालों के लिए अलग से कुछ पोस्ट 10th बेस पे ही इसमें ऐड कर दिया गया, कुछ पोस्ट बढ़ा दिया गया है। जो टेक्निकल वाले होंगे उसमें आईटीआई की डिग्री मांगेगा या एनएससी की डिग्री मांगेगा। तो अब ये एक चीज मैं आप लोगों से जाते जाते मैं प्रश्न पूछता हूं कि आप लोग मुझे राय देना, कमेंट करके बताना, क्या इसने गवर्नमेंट ने सही किया है या गलत किया है? क्या ग्रुप डी 10th बेस पे ही होना चाहिए था, या इसने जो पोस्ट लाके आईटीआई वालों को ले आया, घुसा डाला उसको भी, तो ये क्या वो भी सही किया है? क्या किया है? मैं आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना जो है सो आप राय दीजिएगा। मैं जरूर इंतजार करूंगा, मैं बहुत उत्सुक हूं आप लोगों की राय जानने के लिए, क्योंकि मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है। 10th बेस पे इतना काहे लफड़ा कर रहे हो? एक डिग्री दो सबको 10th बेस पे, बाद में आप ट्रेनिंग दे दो टेक्निकल वाले के लिए, बाद में ट्रेनिंग दो। कैसे टेक्नीशियन में आप मांगते हो? टेक्नीशियन में तो आईटीआई की सर्टिफिकेट तो आप नहीं मांगते हो। टेक्नीशियन में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मान लीजिए आप 12th बेस होना चाहिए, आप मांगते हो कि साइंस से होनी चाहिए, लेकिन ट्रेनिंग तो नहीं देते हो। ट्रेनिंग बाद में भी दिया जा सकता था इसमें। तो बाकी जो है मैं आप लोगों की राय का इंतजार करूंगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।